नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन। 24 अगस्त को जोनल ऑफिस में हाजिर होने को कहा। पिछले समन में कानूनी सलाह लेने की थी बात। तो निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से ट्वीट कर हलचल मचा दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि 24 अगस्त को राजा साहब को ईडी ने फिर से चाय पर बुलाया है। और राजेंद्र साहू हत्याकांड का बड़ा खुलासा। पैसे को लेकर विवाद में मारी गोली, 2 शूटर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। और दुमका सांसद सुनील सोरेन ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को विफल करार दिया, साथ ही उनके परिवार को लेकर भी बयान दिए। तो वहीं सहायक पुलिस कर्मियों को मिला 2 साल का अवधि विस्तार। बोले सीएम लड़कर राज्य लिए हैं, लड़कर हक अधिकार भी लेंगे। भरे जा रहे हैं विभागों में खाली पड़े पद। और अवैध बालू का खेल शुरू हो गया है। कांड्रा की सड़कों पर सरपट दौड़ रही है ओवरलोडेड बालू लदे हाईवा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से एक बार समन भेजा है। 24 अगस्त को जोनल ऑफिस में हाजिर होने को कहा गया है। पिछले समन में कानूनी सलाह लेने की थी बात। इधर ईडी को लेकर एक बार फिर से निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि 24 अगस्त को राजा साहब को ईडी ने फिर से चाय पर बुलाया है। माना जा रहा है कि यह ट्वीट उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के लिए किया है। दरअसल ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से नोटिस भेजा है। लैंड के मामले में यह दूसरा समन भेजा गया है। ईडी ने भेजे समन में हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। इससे पहले 8 अगस्त को भी ईडी ने समन हेमंत सोरेन को भेजकर 14 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था, पर वे ईडी ऑफिस नहीं गए थे। और बता दें कि उन्होंने ईडी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि समन वापस ले, मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। सीएम ने ईडी को लिखे पत्र में कहा था कि आपका इस मामले में किया गया समन गैर कानूनी है, वे कानूनी सलाह लेकर ही आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि सीएम ने उसमें कहा गया था कि अगर ईडी अपना समन वापस नहीं लेती है तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। ईडी ने हेमंत सोरेन पर 25/23 के सीआईआर में समन किया था। हालांकि हेमंत सोरेन 14 अगस्त को ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुख्यमंत्री का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर हमला, कहा 10,000 में काम करने वालों की पीड़ा भी महसूस कीजिए हेमंत जी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर से हेमंत सरकार पर हमला किया है। इस बार सरकार द्वारा सहायक पुलिस कर्मियों को थमाए गए नोटिस को लेकर बाबूलाल ने हमला किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं। यहाँ से हेमंत सरकार पर हमला करने में कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बार हेमंत सरकार पर सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा विस्तार को लेकर बाबूलाल ने प्रहार किया है। बाबूलाल ने हेमंत सोरेन पर सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा समाप्त करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक बार फिर से हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास किया है। बाबूलाल ने ट्वीट किया है कि एक तरफ हेमंत सोरेन कोल्हान प्रमंडल में रोजगार मेला लगा रहे हैं, ऑफर लेटर वितरित कर रहे हैं, दूसरी तरफ वह सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा समाप्त करने का नोटिस थमा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह देते हुए आगे बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि ये कहां का इंसाफ है। एक तरफ आप नियुक्ति पत्र बांटने का ढकोसला करते हैं और दूसरी तरफ हजारों युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं। लिखा कि 10,000 में काम करने वालों की पीड़ा भी महसूस कीजिए हेमंत जी। राजेंद्र साहू हत्याकांड की बड़ा खुलासा। पैसे को लेकर विवाद में मारी गोली, 2 शूटर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। भाजपा नेता राजेंद्र साहू हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पैसे के लेन देन को लेकर टीएसपीसी के उग्रवादियों ने राजेंद्र साहू की हत्या की है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर और हत्याकांड की योजना बनाने में संलिप्त 2 अन्य उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल हथियार भी बरामद कर लिया है। दरअसल 12 अगस्त को भाजपा नेता राजेंद्र साहू को टीएसपीसी के उग्रवादियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान 14 अगस्त को रांची में उनका निधन हो गया। हत्याकांड के बाद एसपी अंजनी अंजन ने एसडीपीओ अजीत कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर मामले की छानबीन शुरू की। एसआईटी की टीम ने 1 सप्ताह के अंदर हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले शूटर जितेंद्र विश्वकर्मा, पूजन सिंह के अलावा हत्याकांड की योजना में संलिप्त अश्विन कुमार सिंह और कुलदीप गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से 4 पिस्तौल, 30 जिंदा गोली समेत कई अन्य सामग्री भी बरामद किया है।
है। इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि हत्याकांड के छानबीन के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि नक्सली संगठन टीएसपीसी के साथ पैसे के लेन देन को लेकर राजेंद्र साहू का पहले से ही कुछ विवाद चल रहा था। टीएसपीसी के जोनल कमांडर आक्रमण जी के द्वारा पूर्व में ही राजेंद्र साहू पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया था। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की तो पता चला कि जोनल कमांडर आक्रमण जी के कहने पर ही राजेंद्र साहू की रेकी की जा रही थी। अवैध बालू का खेल शुरू, कांड्रा की सड़कों पर सरपट दौड़ रही है ओवरलोडेड बालू लदे हाईवा। जिला प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद जिले में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जिले के डीसी एसपी के बदलने के बाद ऐसा लग रहा था कि अवैध कारोबार बंद होगा, लेकिन कांड्रा की सड़क पर सरपट दौड़ रही ओवरलोडेड बालू लदे हाईवा। अवैध उत्खनन और अवैध बालू के कारोबार पर अंकुश लगाने का जिला प्रशासन सख्ती बरतने के दावे करती है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के सख्त पहरे के बीच बालू माफिया दिन के उजाले में भी बेखौफ होकर काली कमाई करने में लगे हुए हैं। इन्हें न तो प्रशासन की सख्ती की परवाह है और न ही इन्हें कोई रोकने टोकने वाला है। प्रतिदिन 24 घंटे दर्जनों ओवरलोडेड बालू लदे हाईवा को कांड्रा मुख्य मार्ग से होकर गुजरते आसानी से देखा जा सकता है। कांड्रा चौका मार्ग पर स्थित दिबेड़ा टोल प्लाजा तथा कांड्रा मोड़ स्थित टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखकर तथ्य की सत्यता जांच की जा सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी रोक के बावजूद रात के अंधेरे में नदियों से बालू का उठाव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी खनन विभाग और प्रशासन को नहीं है। सभी हाईवा के लगभग चालान होता है, लेकिन यह देखने वाला कोई नहीं है कि चालान किसके नाम पर है और गाड़ी कहां जा रही है। जानकारों के मुताबिक अधिकतर चालान जमशेदपुर के नाम पर बनते हैं, लेकिन गाड़ियां सरायकेला की तरफ जाती है। वहीं कांड्रा थानेदार पास्कल टोप्पो ने बताया कि फीता और टेप लेकर सभी गाड़ियों के बालू मापना संभव नहीं है। इसके लिए और भी विभाग है, उन्हें भी देखना चाहिए। सहायक पुलिस कर्मियों को मिला 2 साल का अवधि विस्तार, बोले सीएम हेमंत सोरेन लड़कर राज्य लिए हैं, लड़कर हक अधिकार भी लेंगे। भरे जा रहे हैं विभागों में खाली बड़े पद। हेमंत सोरेन ने राज्य के सहायक पुलिस कर्मियों को 2 वर्ष का अवधि विस्तार का ऐलान कर दिया है। रोजगार मेले में ऑफर लेटर वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सहायक पुलिस कर्मियों के भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है और इस दिशा में जल्द ठोस निर्णय लिए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में चारों ओर से रोजगार के दरवाजे खुल चुके हैं। इस कड़ी में पढ़े लिखे एवं कम पढ़े लिखे तथा निरक्षर लोगों के लिए रोजगार की कई योजनाएं चल रही है। वहीं जो स्वरोजगार में इच्छुक है उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद कर रहे हैं। हम सिर्फ युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्सेज के लिए भी सरकारी मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को अपने प्रखंड में ही कौशल विकास का निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए बिरसा केंद्र खोला गया है। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को विफल करार दिया, साथ ही उनके परिवार को लेकर भी बड़े बयान दिए। दरअसल दुमका लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने इन दिनों जामताड़ा दौरे पर है। इस क्रम में उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर आदिवासी को लेकर दिए गए बयान पर भी खूब आलोचना की। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसी से कम नहीं है। दरअसल भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान हेमंत सरकार पूरी तरह से विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने गरीब के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं को खत्म करने का काम किया है। इस सरकार में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। सांसद सुनील सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में जब तक हेमंत सोरेन का परिवार रहेगा तब तक इस राज्य का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने विपक्षी दलों की बनी गठबंधन इंडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लुटेरा गठबंधन करार दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षियों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन लूटने वाला गठबंधन है। इसमें कोई जेल गया है तो किसी को ईडी खोज रही है। उन्होंने बताया कि गठबंधन में झामुमो ने राज्य को बेचने का काम किया है तो कांग्रेस ने खरीदने का काम किया है। वहीं इस गठबंधन में राजद भी है, जिनके नेता कहते थे कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। ऐसे लोगों से इंडिया गठबंधन बना है। सांसद सुनील सोरेन यही नहीं रुके, उन्होंने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पर भी तंज कसा। सांसद सुनील सोरेन ने विधायक इरफान अंसारी द्वारा विधानसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर आदिवासी को लेकर दिए गए बयान पर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसी से कम नहीं है। सांसद ने कहा कि आदिवासी देश और राज्य चला रहा है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने एक महिला आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विधायक को यह समझना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी है, जिसे विधायक प्रणाम करते हैं। सांसद सुनील सोरेन ने यह सारी बातें जामताड़ा रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा।
एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला। एआईएमआईएम के आने से मुकाबला हुआ रोचक। दरअसल डुमरी उपचुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी कर दिया है, लेकिन इनके बीच चर्चा का विषय एआईएमआईएम उम्मीदवारों की भी हो रही है। ओवैसी की पार्टी से इस चुनाव में आने से मुकाबला रोचक हो गया है। डुमरी उपचुनाव 2023 के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए पूरी तरह से तैयार है। दोनों ओर से नामांकन दाखिल कर दिया गया है। इंडिया की तरफ से जहां बेबी देवी है, वहीं एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी की यशोदा देवी उन्हें चुनौती दे रही है। हालांकि इन सब के बीच राजनीतिक हलकों में एआईएम पार्टी के मौलाना अब्दुल की भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इनके आने से मुकाबला रोचक हो गया है। डुमरी उपचुनाव में एआईएम की तरफ से मौलाना अब्दुल मोबिन पर्चा दाखिल किया है।